बाबा तकलीफ़ बहुत बुरी तरह चल रही है मैनचेस्टर सिटी के साथ। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम अभी है। बात करते हैं, रियल मैड्रिड का गंदा फॉर्म चल रहा है, मैनचेस्टर सिटी का गंदा फॉर्म चल रहा है। बार्सिलोना अपनी आखिरी मैच हार जाती है रियल सोसिएडाड के सामने। दैट इज इट इज़ लास्ट वीक वॉज वेरी टफ फॉर द फुटबॉल फैंस। बड़े बड़े क्लब्स हार रहे थे और अंडरडॉग जीत रहे थे। बट दिस सीजन इज़ नॉट गुड एज फार एज दिस सीज़न इज़ गोइंग फॉर मैनचेस्टर सिटी। ये सीज़न बहुत ही बेहतरीन नहीं जा रहा है। कराबाओ कप से बाहर हो चुकी है हमारी मैनचेस्टर सिटी। टोटनहम ने उसको नॉकआउट कर दिया। फिर प्रीमियर लीग में बैक टू बैक हम 2 मैच हारते हुए देख रहे हैं हमारी मैनचेस्टर सिटी को। इट इज़ समथिंग कि ये हमेशा नहीं होता। लास्ट टाइम 2006 में बैक टू बैक 2 मैच हारी थी प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी, और स्पोर्टिंग सीपी से 4-1 की हार, 4-1 की लॉस्ट दे हैव सफर्ड। चैम्पियंस लीग में 4 से ज़्यादा गोल उन्होंने पहली बार 2016 के बाद खाया है। 2016 में FC बार्सिलोना ने 4-0 से मैनचेस्टर सिटी को हराया था। उसके बाद दे हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल टाइम इन दिस स्कोर लाइन। तो प्रॉब्लम मैनेजर के साथ तो है ही नहीं, क्योंकि आपके पास पेप ग्वार्डियोला है। ही इज़ अ काइंड ऑफ मैनेजर की पूरी दुनिया के क्लब चाहते हैं कि वो मैनेजर आपकी टीम का बने। बट यू हैव हिम ऑन योर साइड इज़ योर ग्रेटेस्ट कह सकते हैं एडवांटेज। तो आई थिंक द थिंग is which is very कह सकते हैं disappointing from the board as well and from the management of Guardiola as well, कि भाई उनके पास वो क्वालिटी नहीं रही। प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, रोड्री इंजर्ड हो गए, KDB का ये सीज़न जितना हो सकता है उतना बेकार हो गया है। इंजरी से भरपूर। काइल वॉल्कर इंजर्ड है, जॉन स्टोन्स इंजर्ड है, रूबिन डियास इंजर्ड है, तो नाथन आके वो इंजर्ड, तो ग्रिलिश इंजर्ड है। तो प्लेयर्स की इंजरी ही इतनी है कि सभी आपके फर्स्ट टीम प्लेयर्स इंजर्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको 5 टारगेट बताने वाला हूँ जो कि मैनचेस्टर सिटी विल अप्रोच द नेक्स्ट विंटर ट्रांसफर विंडो और समर ट्रांसफर विंडो में। ये 5 टारगेट सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ विंटर ट्रांसफर विंडो में हो सकता है, ये समर ट्रांसफर विंडो में भी आपको देखते हुए नज़र आ सकते हैं। इट इज़ नॉट 100% श्योर, बट हाँ 60 to 70% इट इज़ प्रोबेबल कि ये लोग आपको जो ये प्लेयर्स मैं बताना चाह रहा हूँ that could easily link up with Manchester City and also can play for them. तो 5th नंबर पे मैं रखना चाहूँगा मार्टिन जुबिमेंडी को। अब रोड्री इंजर्ड है एंड ही इज़ गोइंग टू मिस द होल सीजन जहाँ तक मुझे पता है। और मैनचेस्टर सिटी पेप ग्वार्डियोला उसको बिल्कुल ही रश नहीं करेंगे, क्योंकि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम। और इसलिए आपको वो प्री सीजन के बाद अगले सितंबर या अगस्त के एंड या सितंबर की स्टार्टिंग से पहले आपको नज़र आते हुए वो नहीं मुझे दिख रहे हैं। तो मार्टिन जुबिमेंडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर रोड्रिगो। आपको समर ट्रांसफर विंडो में तो नहीं, बट आई एम थिंकिंग कि भाई विंटर ट्रांसफर विंडो में ही मार्टिन जुबिमेंडी का ट्रांसफ़र होते हुए देख सकता है। ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बार्सिलोना रिलीज क्लोज नहीं चाहती थी। लिवरपूल इसी ट्रांसफर विंडो में वॉज कन्विंसिंग जुबिमेंडी टू ज्वाइन लिवरपूल to play for Liverpool at Anfield, but Zubimendi was not accepting the proposal that Liverpool was giving to them. तो I think City कर सकती है कि नहीं कर सकती। भाई पेप ग्वार्डियोला ने बहुत ही वर्ल्ड क्लास CDM अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाले है। बार्सिलोना में उसने सर्जियो बुस्केट को बनाया और मैनचेस्टर सिटी में उसने बनाया है अपने रोड्री को। तो आई थिंक जुबिमेंडी वो उसके नज़र में यही होगा कि भाई इफ़ यू प्ले अंडर पेप ग्वार्डियोला यू कैन ग्रो एज अ प्लेयर। पर्सनल डिसीजन उसको लेना पड़ेगा। सोसिएडाड में खेलकर उसको इट्स इज होम टाउन कह सकते हैं, क्लब उसका प्यारा है, बट अपने आप को ग्रो करता है उसको देखना है, तो ही हैज़ टू लीव। और आई एम थिंकिंग कि भाई जुबिमेंडी इज गोइंग टू लीव फॉर सिटी प्रोबेबली इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो। जनवरी में जो होने वाला है वो। अब जो 4th नाम मैं लेने वाला हूँ वो बहुत ही कन्विंसिंग तो नहीं है, बट इट कुड हैपन, और वो है विक्टर गायकोरेस का नाम। अर्लिंग हालैंड की लिंक्स हो रही है बहुत सारे क्लब से, रियल मैड्रिड, FC बार्सिलोना, बहुत बड़े बड़े क्लब से। और अर्लिंग हालैंड को भी पता है कि भाई उसको बॉल्डन डोर जीतना है, तो ही हैज़ टू कम टू स्पेन।
FC बार्सिलोना या फिर रियल मैड्रिड के लिए उसको खेलना पड़ेगा। रियल मैड्रिड के लिए तो दिक्कत होगी उसको खेलने के लिए, क्योंकि एम्बापे, विनीसियस जूनियर और रोड्री वहाँ पे है, रोड्रिगो है वहाँ पे, बेलिंगम है, तो इतना सारा एटीट्यूड एक ही टीम में, वहाँ पे अर्लिंग हालैंड जैसी जो कोई प्रोफाइल का प्लेयर आ जाता है तो भाई टीम का बैलेंस आपका बिगड़ने वाला है। तो आई थिंक अर्लिंग हालैंड का एजेंट भी ये समझता है और रियल मैड्रिड का बोर्ड भी ये समझता है कि ये ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल। सो तो बेस्ट ट्रांसफ़र पॉसिबल इज़ अर्लिंग हालैंड टू FC बार्सिलोना। तो फिर मैनचेस्टर सिटी में उसके लेकर बहुत ही तगड़ी प्रोसेस चल रही है, बहुत ही ट्रांसफ़र चल रहे हैं कि भाई FC बार्सिलोना फिर रियल मैड्रिड अर्लिंग हालैंड को ले लेती है तो वो विल बी द नेक्स्ट स्ट्राइकर फॉर देम। ये बहुत ही स्ट्राइकर्स का जो ट्रेडिशन चल रहा है वो बहुत ही रिच है फॉर मैनचेस्टर सिटी। अगुएरो के बाद हालैंड आते हैं, फॉर आफ्टर हालैंड दे नीड अ प्रोफाइल दैट कैन कह सकते हैं कि दैट कैन adopt the city style, that can handle the rich heritage of striker of city. So I think Victor Gyökeres is the best option that could be for Manchester City. देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। विक्टर गाइकोरेस भी है, उमर मार्मूज भी है, बट उसके बाद उसके जो पहले प्लेयर बोला मैंने इजिप्ट का उमर मार्मूज, उसके लिए मैं बेहतरीन एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ कि उसका जो ब्रेक थ्रू सीजन था वो कैसे आया, फ्रैंकफर्ट और उसके पहले के जो प्रीवियस क्लब्स थे, तो दैट कुड बी एन अनदर डिस्कशन। बट जो थर्ड नंबर मैं आपको देने वाला हूँ दैट इज़ एंटोनियो सिल्वा। पोर्टुगीज डिफेंडर है, ओनली 21 years old, a very young center back with full potential। उसका पोटेंशियल अभी आपने देखा ही कहाँ। ही इज़ कह सकते हैं वन ऑफ द फेवरेट सेंटर बैक्स ऑफ माइंड, यंग सेंटर बैक। ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर पर पाओ कुबार्सी है, बट सेकंड नंबर पर मुझे स्काल्विनी और एंटोनियो सिल्वा के बीच थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि किसको रखूँ। अभी तो स्काल्विनी को रखा है, बट अगर एंटोनियो सिल्वा सिटी को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सोर्सेज के द्वारा मुझे पता चला है कि इट वुड बी हैपन, तो एंटोनियो सिल्वा तो मैनचेस्टर सिटी इज़ नॉट बैड डील। रूबन डियास के साथ आप अगर एंटोनियो सिल्वा को रखते हो एज अ सेंटर बैक ऑप्शन, दैट वुड बी वेरी गुड डील। और पेप गार्डियोला के अंदर एंटोनियो सिल्वा विल साइन एट अ वेरी लार्ज स्टेज, प्रीमियर लीग में खेलना एट द वेरी यंग एज, लेनी यूरो वर्सेस एंटोनियो सिल्वा, मज़ा आएगा। मतलब कि मैनचेस्टर डर्बी विल बी समथिंग एल्स। तो दैट कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर कह सकते हैं कि सिटी। अब एक कहीं से भी खबर आती है कि भाई फ्रैंकी डी यॉन्ग टू मैनचेस्टर सिटी कुड बी एन ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन, और मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ। इल्काई गुंडोगान का ये लास्ट सीजन होने वाला है मैनचेस्टर सिटी में, ये हम सबको पता है, बट मैनचेस्टर सिटी इज थिंकिंग टू रिप्लेस इल्काई गुंडोगान का जो पोटेंशियल है विथ फ्रैंकी डी यॉन्ग, एंड इट इज़ अ गुड डील फॉर मैनचेस्टर सिटी। बट व्हाट अबाउट FC बार्सिलोना? अगर फ्रैंकी डी यॉन्ग वांटेड to extend his contract at FC Barcelona, then FC Barcelona seems untouchable फ्रैंकी डी यॉन्ग को कोई नहीं ले जा सकता। बट अगर फ्रैंकी डी यॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट अपना एक्सटेंड नहीं करता है FC बार्सिलोना के साथ, then he could be an option to leave, और FC Barcelona will look forward to sell him to the clubs that can give easily about 50 to 60 billion euros। 50-60 बिलियन यूरो कहीं नहीं गए। तो आई थिंक 50-60 बिलियन यूरोज़ के लिए आप मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर पेरिस सेंट जर्मेन ऐसे 3-4 क्लब्स को आप देखोगे कि फ्रैंकी डी यॉन्ग को ले जा सकते हैं। बट मैनचेस्टर सिटी इज़ ऑन द टॉप ऑफ दिस रेस टू साइन फ्रैंकी डी यॉन्ग। अभी एरिक टेन हाग अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में होता तो बात कुछ और होती, बट नाउ रूबन अमोरिम इज द मैनेजर ऑफ यूनाइटेड। दे हैव नॉट सेंस्ड एंड दे हैव नॉट हैप्पी विथ फ्रैंकी डी यॉन्ग, बट सिटी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव हिम इन द टीम। तो बहुत ही चर्चा चल रहा है, बट द फर्स्ट ऑप्शन कि मैं कह रहा हूँ कि होने वाला है वो है एडरसन का रिप्लेसमेंट। एंड नाउ देयर आर मेनी कौन सी क्वेश्चंस कि भाई इस साल अगर एडरसन चला गया होता सऊदी अरेबिया तो स्टीफन ओर्टेगा रिप्लेसमेंट है, ये वो। बट पेप गार्डियोला इज थिंकिंग समथिंग एल्स, और उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आता है वो है डिएगो कोस्टा नहीं है, वो है उनाई सिमोन।
इज़ अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर एडरसन इन मैनचेस्टर सिटी, ये मेरा मानना है। और अगर पेप गार्डियोला का भी सेम मानना है, then it could be good, it could be bad, anything could happen, but Unai Simon is the perfect replacement for Ederson in City। बस उसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अगर आपको कुछ डाउट भी है तो फिर आप उनाई सिमोन की जो परफॉर्मेंस है आपका लास्ट सीज़न का यूरोज़ का, पिछले 3 सीज़न से वो कितना डेवलप हुआ है वो आप देख सकते हो। तो इट्स अ स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर मैनचेस्टर सिटी। ये कुछ ट्रांसफर्स हो गए जो टारगेट करेंगे इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो या फिर नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में। 2-3 और भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि जमाल मुसियाला है, that could you can also see him joining Manchester City as a potential replacement of Kevin De Bruyne. Florian Wirtz भी है, but I am not seeing him joining Manchester City. If Xabi Alonso goes to Real Madrid, he has more probability and potential to join Real Madrid. But as a FC Barcelona fan, I am not seeming happy. I don't want him to join Real Madrid, but let's see what happen, what not. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।